हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 37वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर पहला दिन है, क्योंकि एक दिन में तो हम नहीं कर पाएंगे। बात ये हो रही थी कि भगवान के भक्त मोक्ष नहीं चाहते हैं। कई दिन से बात हो रही है। भगवान के सुंदर अंगों, उदार लीला, हास्य युक्त चितवन मतलब दृष्टिपात, और सुंदर वाम सूक्तई मतलब सुंदर वचनों के द्वारा जिनका मन और प्राण हर लिए गए, मतलब मन और इंद्रियां और कहीं नहीं जाती, बस उसी में जाती। ऐसे भक्तों को भक्ति मैं भक्ति या मैं भक्त, मेरे भक्तों को भक्ति देवी अनिच्छतः नहीं चाहते हुए भी गतिम अणविम प्रयुंक्ते मोक्ष दे देती है। अब क्या होता है? मोक्ष देने के बाद क्या होता है? मोक्ष मतलब अविद्या से निवृत्ति, जन्म मृत्यु के संसार से चक्र से मुक्ति। ये होने के बाद क्या होता है? तो कहते हैं कि वह मेरे लोक में आ जाते हैं और अनेक अनेक विभूतियों को वह भोगते हैं, यद्यपि वह उनकी स्पृहा नहीं करते। इसको पहले थोड़ा समझ लीजिए। जब स्पृहा नहीं करते तो देते क्यों भगवान? अगर मैं ये क्लास टोपी पहन के दूं या टोपी बिना पहन के दूं, क्या अंतर पड़ेगा? ये तो मुश्किल प्रश्न है वरुण प्रभु। मुश्किल प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताइए क्या कोई नहीं। मान लीजिए कि ये टोपी की जगह भगवान कहे नहीं तुमको हीरे की टोपी पहननी पड़ेगी, तब तुम क्लास दो। उससे आप लोग को दिक्कत है? जिस कौन है, कोई सबसे गरीब व्यक्ति में यहाँ देखता है, कौन गरीब? अच्छा चरणा, शी इज वेरी पुअर, ओके, शी इज ओनली अ सोफा। तो अब मान लीजिए जिस सोफे पे आप बैठी हैं, तो कथा में रुचि इसलिए बैठी हैं। अब वो सोफा अगर सोने का होगा तो कैसी लगेगी कथा? तो सोने का मन करेगा। तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा? तो अब आप समझ गए बात। उससे कुछ स्पृहा नहीं होती। लेकिन अब मान लीजिए भगवान का मन है कथा में आए हैं, इसको सोने का आसन देना चाहिए मुझे, तो आप रोक लेंगे भगवान को? उनको तो वैकुंठ जाने की भी कोई ऐसी स्पृहा नहीं हो, तो भगवान की सेवा चाहते। तो अब भगवान जबरदस्ती ला करके नहीं, सोने के आसन पे ही बैठना पड़ेगा। तो उससे क्या? उसका कथा की रुचि से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान देते हैं। ये दिखा रहा है कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति स्नेह है। न सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्र से वह उनको मुक्त करते हैं, अपितु वैकुंठ भी ले जाते हैं और वैकुंठ में अनेक अनेक विभूतियां देते हैं, यद्यपि उनकी स्पृहा नहीं करते। इज इट ओके? जैसे प्रसाद पाने की इच्छा तो भक्त को होनी चाहिए। अब आप मान लीजिए इसमें प्रसाद नहीं है, आई डोंट नो, इसमें जैसे नॉर्मल वाटर, लेकिन प्रसादम जल है। तो अब मैं स्टेनलेस स्टील में पीऊँ कि सोने के ग्लास में पीऊँ या चांदी के ग्लास पीऊँ, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? लेकिन देखा गया है कि कभी कभी अपने गुरु महाराज को भक्त लोग चांदी के बर्तन में भोजन देते हैं। आई मीन इट कैन हैव सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, बट एसेंशियली इट इज जस्ट अफेक्शन दिखाने के लिए कि आपको बहुत सुंदर वस्तु में, महंगी वस्तु में दे रहे हैं। ऐसा नहीं गुरु महाराज कह चांदी के बर्तन में लाओ। क्या आप समझ पा रहे हैं? वैकुंठ में भक्तों को कोई वैभव की अपेक्षा नहीं है। उनका मन तो भगवान के यश से ही आकर्षित होता है, यशगान से। लेकिन फिर भी भगवान जबरदस्ती उनको देते हैं। ये बात है। देखिए, जबरदस्ती की बात होती है। अपने बच्चों को व्यक्ति ना आवश्यकता नहीं होने पर भी देता है। और हम देखते हैं, हमको ऐसे बच्चे की तरह पालते हैं बच्चे लोग, मतलब भक्त लोग। आ गए 4 जोड़े जो है जो देती है मोजा, और कंडीशन और लगा दी कि आपको ही पहनना है, किसी को नहीं देना। अब हमको डर लगे अगले दिन ही मंदिर जाऊँ मैं कह यार पहन के जाना पड़ जाएगा, नहीं तो देखेंगे। और वो समझते हैं हमारे लिए बड़ी दिक्कत है। अब वॉशरूम जाएंगे तो वो धागा बांध के जाओ, फिर नहाओ, फिर पाँव धुलो, उसमें सब तो हम पहन ही नहीं पाए। घर में भी जाएंगे तो 1000 बार धुलना पड़ेगा। ये अजीब दिक्कत है। ऐसे एक सन्यासी भक्ति वैभव, परम पूज्य भक्ति वैभव महाराज बता रहे थे कि यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग सन्यासी, दैट यू गेट 50 पेयर्स ऑफ सॉक्स। और सब चाहते हैं कि सॉक्स पहने, हमारे सॉक्स महाराज जी पहने, हमारे कैसे करेगा भाई आदमी? लेकिन बात यह है कि भक्तों का स्नेह होता है। बहुत बार भक्त लोग काजू दे देते हैं, जबकि काजू इज नॉट लाइक डाइजेस्टेबल बाई, लेकिन हम स्वीकार जरूर कर लेते हैं, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर सकते। नॉट रियली। भेजते रहिए, कोई भेज रहा है तो भेजते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट इज, ये भक्तों का देखिए, जब भक्त का प्रेम, किसी से भी प्रेम होता है तो आप जरूरत देख के नहीं देखते। मैं ये बोलना चाहता हूँ, स्पृहा व्यक्ति उस चीज की करती है उसकी होती है जिसकी जरूरत होती है। लेकिन जरूरत ना होने पर भी व्यक्ति देता है जब उसका स्नेह होता है। ये स्वीकार है। हम जो बोल रहे तो हमें बोले बिना नहीं रह जा रहा। एक भक्त आए थे हमारे
पूर्वाश्रम के ऑफिस में और अपने बच्ची को लेके आए तो बोले हमारी बच्ची क्या लेगी, चूड़ी लेगी कि खिलौना लेगी? अब उसके बिना बच्ची मर रही है क्या? नहीं। कितने लोगों के पिता माता ने उनको कभी ऐसे पैम्पर नहीं किया है, ये लोग बेचारे दुखी पाए हैं लगता है। चलिए ऐसे कितने लोगों के माता पिता ने कभी पैम्पर किया? पैम्परिंग समझते हैं? नहीं जरूरत है, हमारा लड़का ये लेगा, ये ले लो बेटा, बोले ओहो, तब तो लग रहा है आप सब लोग पेसिमिस्टिक है। एक व्यक्ति को पैम्पर किया, 2 को किया, 3 किया। बंगाली लोगों को तो जरूर करते होंगे, माता पिता तो बड़े एफेक्शनेट होते हैं। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैम्परिंग। सो कृष्णा, भगवान कृष्ण का ये जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो अरबों अरबों माताओं का प्रेम मिलकर भी उनके प्रेम के बराबर नहीं हो सकता। ही इज अनलिमिटेड इन एवरीथिंग। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि भगवान उनको अनेक प्रकार के वैभव देते हैं, जबकि वह उनकी स्पृहा बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि क्योंकि भगवान अब दे रहे हैं तो वह मना भी नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान दे रहे हैं। इधर ओके, तो मेरे पीछे बोलिए। अथो विभूतिम मम माया विनस्ताम ऐश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम। अथो विभूतिम मम माया विनस्ताम ऐश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम्। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते अश्नवते तु लोके। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते श्नुवते तु लोके। अथो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम्। अथो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम्। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते अश्नवते तु लोके। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते श्नुवते तु लोके। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते श्नुवते तु लोके। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते श्नुवने तु लोके। श्नुवते है, देखिएगा मैं भी गलती बोल रहा था, श्नवते बोल रहा था, श्नुवते। हाँ श्नुवते होगा, श्नुवते नहीं, श्नुवते तु लोके। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते श्नुवते तु लोके। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते श्नुवते तु लोके। अथो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम्। अथो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम्। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते श्नुवते तु लोके। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते श्नुवते तु लोके। अथो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम्। अथो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम्। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते श्नुवते तु लोके। श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते श्नुवते तु लोके। एक बात बहुत बड़ी अच्छी है भागवतम के संबंध में कि देखिए हम लोग का जो मन है वो व्यक्तोपासना में ही लगा रहता है। बहुत थोड़ा थोड़ा इच्छाएं होती हैं, दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा, नौकरी थोड़ी मिलने की आशा, पेमेंट वेरी स्मॉल, छोटी मछली होती है ना उसमें झील में छोटी सी, उसी में घूमता रहता है। तो श्रीमद् भागवतम हमको एक दृष्टि प्रदान कर रही है। भाई सभी का विश्वास है कि सत्य तो है भागवतम, हम सभी लोग इस भागवतम के इस भगवान के धाम के लोक के अधिकारी हैं, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जब भागवतम सुनते हैं बार बार तो एक तो विश्वास होता है कि वैकुंठ है, तो जितना वैकुंठ पे विश्वास होगा और अपना स्पॉट भी है वहाँ पे, मतलब जा भी सकते हैं, तो ये जब विश्वास होगा तो उसके अनुरूप अधिक कार्य करेंगे और यहाँ के
टुच्चे टुच्चे भोगों के पीछे व्यक्ति नहीं जाएगा, भोग हो या सुविधा हो या जो कुछ भी हो। अनमनस्क होता जाता है जगत की उतार चढ़ाव के प्रति। इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के, अगर भागवतम को थोड़ा सा समझ रहे हैं तो इतना समझ में आना चाहिए कि भगवान हमारे प्रति स्नेहिल हैं। और कभी कभी देखा जाता है कि जगत में कोई हमें रिजेक्ट कर रहा है, लिटरली मुंह पे लात मार रहा है, और उसके आगे हम उसके तलवे चाट रहे हैं कि हमें स्वीकार कर लो। दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द कंडीशन सोल, बिकॉज ही इज कंडीशन। वो सोच रहा है कि ये व्यक्ति हमें स्वीकार कर लेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। वो सुखी है जो आपको सुख दे देगा? एटलीस्ट इतना तो विवेक होना चाहिए कि अगर हमें कोई रिजेक्ट कर रहा है तो उसके तलवे चाटने की क्या जरूरत है? वो क्या हंसते हुए आया था क्या? अमिताभ बच्चन ने तो नहीं बोला ये तो यही बोल रहा कि रोते हुए आते हैं सब गुरुदेव तो नहीं बोल रहे एवरीवन इज क्राइंग बाबा, एवरीवन इज क्राइंग। सबको यहाँ ठंडक लग रही कि नहीं लग रही? एवरीवन इज सफरिंग। चाहे कितना हो सैलरी हो, केवल मुंह लटकाए लोग घूम रहे हैं। सैलरी हो चाहे नहीं हो, चाहे सौंदर्य हो चाहे कुछ हो, सब टेंशन में है जगत में। जो खुद टेंशन में, उसके तलवे चाटने की क्या जरूरत है बताइए कि तुमको सुखी कर दोगे? अपने दुख का कुछ भाग हमको दे दो यही कहना चाहते हैं। और भगवान यहाँ अपनी विपुल संपदा को खोले हुए हैं, वैकुंठ को। रास्ता बड़ा सिंपल है, हरे कृष्ण मंत्र जपो, भगवान के पास चले जाओ। ये सत्य है कि 16 माला जब करोगे, 4 नियम का पालन करोगे तो इसी जन्म में चले जाओगे, चले जाएंगे। अब से जाओगे तो एक व्यक्ति के लिए बहुवचन बोल रहा हूँ, कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी चीजों के पीछे व्यक्ति रोता रहता है। इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्गलोक में प्राप्त श्रेष्ठ वर, जिसमें सत्यलोक सम्मिलित है, की भी इच्छा नहीं रह जाती। पिछले श्लोक में लिया गया था कि हृत आत्मन हृत प्राण, भक्तों की इंद्रियां और मन कौन छीन लेता है? भगवान छीन लेते हैं। मतलब उन्हीं में उनका मन आसक्त हो जाता है। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती है। न ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है तो द्वेष करता है, नहीं, भगवान के धाम से द्वेष नहीं करता है। भगवान के धाम इसलिए नहीं जाना चाहता है कि जगत में दुख है। इस बात को एक आचार्य से बड़ा सुंदर कहते हैं, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, कि जिस भक्त पे कृपा हुई है चैतन्य महाप्रभु की, उसके लिए विश्वम पूर्ण सुखायते। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो दुखालयम है उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जो महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया है, उसके लिए विश्वम पूर्ण सुखायते, विश्व पूरा, विश्व पूर्णम सुखायते, पूर्ण सुख से युक्त है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए, जीव को दुख तभी बाधित करते हैं जब उसके हृदय में वासना होती है भोग की। लेकिन कृष्ण की सेवा की वासना है तो भक्ति देवी के कृष्ण की सेवा की ही वासना है। जैसे भी सुना आपने, हृत आत्मना हृत प्राणा, तो भक्ति देवी उसको यहीं बैठे बैठे सुख देती है, भगवान की भक्ति का। इसको हम लोग दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं। प्रभुपाद बताते हैं जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है, वो इस जगत में भी वैकुंठीय सुख का अनुभव करता है। वाई 16, वाई नॉट 16,000, जैसे कि आचार्यगण किए हैं। कुछ भक्त हैं जो भगवान की नित्य लीला, जो कि भौतिक जगतों में चलती रहती है, समझते हैं इस बात को। जैसे भगवान कृष्ण की लीला यहाँ पे 5,000 साल पहले हुई थी। अब जैसे ये लीला समाप्त हुई तो तुरंत दूसरे ब्रह्मांड में लीला शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाएगी, तो उसमें भी भक्त लोग सम्मिलित रहते हैं। तो बेसिकली उन भक्तों को क्या दुख होता है? ना ना ना, मन भगवान में ही अगर किसी का बहा जा रहा है तो उसे कोई दुख नहीं मिलेगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप? तो कह रहे हैं, तथापि न चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। देखिए, 2 अर्थ लिए गए श्लोक के। एक कि भक्त भगवान के धाम चला जाता है और वहां इन सारे वरदानों को भोगता है, यद्यपि उनकी इच्छा नहीं करता। एक दूसरा है कि इसी जगत में रहकर, प्रपात से अनुवाद कर रहे हैं, इसी जगत में रहकर भगवान के धाम के सुख का अनुभव करता है। दोनों बैलेंस कर पा रहे हैं? देखिए होता क्या है, उदाहरण दिया गया कि भक्ति का बीज गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। अर्थात भक्ति का प्रोसीजर क्या, कैसे भक्ति की जाए, ये ज्ञान प्राप्त होता है। श्रवण कीर्तन का प्रोसीजर समझ आ गया? अब इसको जब हम लोग करते हैं तो श्रवण कीर्तन जले करोय सेचन,
वो उससे वह बीज, श्रवण कीर्तन के जल से ये बीज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर भक्ति की लता बढ़ते 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 ब्रह्मांड को भेद करके, ब्रह्मज्योति को क्रॉस करके गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करता है, या वैकुंठ, डिपेंडिंग उसका भाव क्या है, वैकुंठ जाए या गोलोक जाए, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में लिपट जाती है। और फिर उसके बाद उसमें कलियां आती हैं, दैट इज भाव भक्ति। तो भाव भक्ति क्या है? भाव भक्ति के आगे मोक्ष का सुख भी कुछ नहीं है। तो भक्त तो बैठा है यहाँ पे इस जगत में, लेकिन उसको सुख क्या मिल रहा है? मोक्ष से श्रेष्ठ वैकुंठीय सुख, गोलोक वृंदावन का आनंद यहीं पे मिल रहा है। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? किसी को ना समझ में आया तो हाथ खड़ा कीजिए। जो ध्यान से सुन रहा है और वह उसको ना समझ में, वो हाथ खड़ा करे। जो काम करते हुए सुन रहा है, जिसके पास अभी, जिसके हृदय में अभी काम विद्यमान है, उसको तो समझ में नहीं आएगा। आप क्या सोचते हो इतना आसान है? गोलोक तक पहुंच गए, आप यही बैठे हुए समझ लेंगे सब कुछ? इतना आसान नहीं होता है। हाँ, ये तो वही सब बात बोल रहे हैं, कोई नई बात है ना। अच्छा ठीक है, तभी तो काम कर रहे हैं। देखिए, पहले लोग सब्जी खरीदने जाते थे सब्जी मार्केट में, आज भी जाते ही हैं। तो या तो आप सब्जी मार्केट में जाकर सब्जी खरीदी या ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दी, तो घर में बैठे मिल जाता है कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा है। हमने तो, हमारा दुर्भाग्य नहीं रहा था कि हम ब्लिंकिट से ऑर्डर करें। आई ब्लिंक एंड गो एंड कि हमारा सब्जी मार्केट पास में है। पहले बहुत दूर था, तो इच्छा थी कि यही पास में हो जाता है, सब्जी। फिर हमने कहा नहीं, भक्तों के लिए बहुत दूर होगा क्लास आने के लिए, लेकिन एकदम पास में होता तो फ्रेश सब्जी लेके आ जाते। बट इट्स नियर ओनली, इट्स ओनली 2 किलोमीटर्स। तो ब्लिंकिट से पहले लेके आ जाते हैं। विद वानी आर ब्लिंकिट एजेंट, समटाइम्स आई बिकम गो एंड ब्लिंकिट। लेकिन आप समझ रहे हैं कि बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। पहले आप बैंक जाते थे तो पैसा वैसा निकालते थे, अब वही काम घर बैठे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ट्रांसफर हो जाता है ना, जीपे से उसे करके। तो उसी तरह से दो अंतर हो गए, दो अर्थ हुए। एक, वैकुंठ जाता है, वैकुंठ में उसे सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, एक अर्थ हुआ, मतलब वहां गया और बस वापस नहीं आता। दूसरा, यहीं बैठा हुआ है, इस जगत में ही है, अपरेंटली लग रहा है कि इस जगत में है, और उसको वैकुंठीय सुख मिल जाता है। प्रभुपाद जी का स्पष्ट स्टेटमेंट है कि यू डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपीरियंसिंग इन वृंदावन। तुम नहीं जानते कि मैं वृंदावन में क्या अनुभव कर रहा था। और इसका मैं एक और प्रमाण भी दूंगा आपको। बृहत भागवतामृत में गोप कुमार जी बोलते हैं कि वो गोलोक वृंदावन भी जाते हैं और यहाँ भी आते हैं। कहते हैं मुझे तो कोई भी भेद नहीं दिखाई पड़ता। दैट्स वेरी अमेजिंग। भाई, हम लोग को रियलाइजेशन ना हो, लेकिन उनको तो रियलाइजेशन है ना कि ये स्थान एकदम वृंदावन है, एकदम गोलोक वृंदावन, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कुछ भी कमी है। अब वो हमारा अनुभव नहीं हो रहा, एक अलग बात है, तो हमारी अयोग्यता है, लेकिन ये एकदम अंतर नहीं है। कब पढ़ाएंगे बृहद भागवत? लगे रहिए। भक्ति स्वामी सुंदर के बाद लाइन में है, वो भी पढ़ा देंगे, दिखा दूंगा आपको सामने। ये देखो लिखा हुआ है। तो अब जिनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया है, उनको ऐसा अनुभव है, जैसे कि गोप कुमार कह रहे हैं, तो आपको प्रेम मिल जाएगा तो आपको भी वैसे सुख मिलेगा। We experience happiness through consciousness। प्रमाण आप लीजिएगा। सुखम आत्यंतिकम यद तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम सतश्चलति तत्पथा। दिव्य इंद्रियों से व्यक्ति आत्यंतिक असीमित सुख का अनुभव करता है। क्या मैं दोनों अर्थ समझा पा रहा हूं? एक अर्थ जो प्रपात ने कहा है कि शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी तो इसी जीवन में, इसी जगत में वह सुख भोगता है, और दूसरा है कि भगवान के धाम जाकर भी सुख भोगता है। दोनों ही सिचुएशन में उसके पास विभूतियां आ जाती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भक्त लोग जब इस जगत में होते हैं तो विभूति प्रकाशित नहीं करते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इस जगत में विभूति वो लोग प्रकाशित करते हैं जो केंद्र में रहना चाहते हैं। यस, वो पानी में चलने लग गए या उड़ गए, कुछ ऐसा हो गया तो उसको हे भगवान है, भगवान ऐसे करके। तो जो लोग केंद्र में रहना चाहते हैं, ऐसी विभूति वो लोग प्रस्तुत करते हैं। भक्तों को सेंटर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। उनको कोई देयर इज नो नीड फॉर दिस, देयर इज नो हैंकरिंग इन दैट वे। लेकिन सिद्धियां मिल जाती हैं भक्तों को। एग्जाम्पल आपको दूंगा, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनसे कहा गया कि कुछ दिखाइए, चमत्कार दिखाइए। बैठी कहाँ जाना है? नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो उन्होंने कहा कि कुछ चमत्कार दिखाइए। तो वो अपनी छड़ी थी, उसको लेके से फट 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 करने लगे। तो बोले क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि राधा, वो है इधर मायापुर की तरफ, नवदीप में है। बोले राधा रमन जी के यहाँ पे जो तुलसियाँ हैं उसको बकरियाँ खा रही हैं, उसको हम भगा रहे हैं।
समझ रहे हैं ना आप लोग? डिस्टेंस कितना है? 1500 किलोमीटर शायद, या 2000 किलोमीटर होगा। 2000 किलोमीटर से वो बकरियां भगा रहे हो। अच्छा, तो उसको, उस घटना को नोट किया गया और फिर पूछा गया, मतलब तफ्तीश की गई कि उस दिन क्या बकरियां खा नहीं थी, तो ये बात सत्य थी। तो अब एक और आपको बताऊं मैं, रसिकानंद ब्रह्मचारी हुए, भक्त, महान भक्त हुए भगवान के। तो वो भी ऐसे अपना चमत्कार नहीं दिखा रहे थे कि एक व्यक्ति वहां पे आया, कोई तांत्रिक रहा होगा, वो शेर पे चढ़ के आया उस गांव में। तो वो एक दीवार पे बैठे थे, तो वो दीवार को चला दिए। वो शेर पे सवारी किया, वो दीवार पे चलने सवारी कर रहे थे। अब वो समझ गए, फिर उनकी शरण में आ गया, वो भक्त बन गया। तो भक्त, शुद्ध भक्तों के पास ऐसी होती है शक्तियां। और इस बात को नारद जी प्रथम स्कंद में बोल चुके हैं, पहले भगवान का ज्ञान, फिर अष्ट सिद्धियां, और फिर भगवान का, हाँ यस, पहले भगवान का ज्ञान, फिर अष्ट सिद्धियां यानी ऐश्वर्य, और फिर भगवान का भाव यानी प्रेम उनको प्राप्त हुआ। ये सब हिसाब किताब है। तो भगवान के प्रेम के क्रम में सब अपने आप व्यक्ति को मिल जाता है। अन्वय देखिए, अथ, अथ मतलब इसके बाद, यानी तब अविद्या से निवृत्त होने के बाद। देखिए आप समझ लेना चाहिए कि अविद्या से निवृत्त हुए हैं, ये कैसे सूचित होगा? हृत आत्मनः हृत प्राण। आप ये देखते हैं कि जब जीव बद्ध होता है तो उसकी इंद्रियों को भौतिक विषय खींचते हैं, पकड़ लेता है उनको, क्योंकि ये भी जीवात्मा के लिए संभव नहीं है। इस विज्ञान को समझिए। लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमारा मन तो भौतिक विषय में आसानी से लग जाता है। आसानी नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत साधना करी है, उसका हिसाब किताब नहीं, अनादिकाल से लग पड़े तब ये परफेक्शन आया है। हाँ भाई, और वह भी अविद्या की एनर्जी की वजह से आया। ऐसा भी नहीं कि आप लगे रहोगे तो आ जाएगा। वो अविद्या के एनर्जी के प्रभाव से वो चीजें सुखमय लगती हैं, जो कि है नहीं, वो दुखमय है। तो अब जब व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, निर्गुण भक्ति का संपर्क करते करते उसका मन पूरी तरह पवित्र हो गया, पूरी तरह से सरचार्ज हो गया स्पिरिचुअल एनर्जी से, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया, तब हृत आत्मना हृत प्राण। भगवान का कुछ शब्द सुना तो मन वहीं धावित होगा, भगवान की कुछ दृश्य देखा तो आंखें वहीं पे जाएंगे। समझ गए? तो इससे स्पष्ट है कि अविद्या की निवृत्ति हो गई है। क्या मैं कुछ भी समझा पाया? अविद्या का काम क्या है? इट इज परवर्टेड कॉग्निशन। विद्या मीन्स कॉग्निशन, मतलब ज्ञान, और अविद्या मतलब उल्टा उसका। जो चीज सुखमय है उसको हम लोग दुखमय मानते हैं, जो नितांत अशुद्ध है उसको बहुत अच्छा मानते हैं। कौन है वो चीज? हमारा शरीर, खखार, कफ, सब भरा हुआ, कचरा भरा, और उसमें पॉजिटिवनेस की भावना होती है कि मैं देह हूँ, देह संबंधित वस्तुएं मेरी है, इसको सजाना है, नहलाना है, धुलाना, इत्यादि इत्यादि। कौन नहीं करता? कौन नहीं नहाता है? यहाँ पे सब नहाते हैं। अरे इसको बचा के रखना है भाई, इत्यादि। जैसे आज मैं विचार कर रहा था कि कंस का ये सुना कि शत्रु उसका कहीं पैदा हो गया है, तो वो सभी बच्चों को मारने के लिए तुला था। इतना वो अपने शरीर से आसक्त था, इतना इंपॉर्टेंट था उसका जीना कि अब सब बच्चे मर जाए लेकिन वो जी जाए। ऐसा लग रहा है कि दुनिया का बड़ा उद्धार करने के लिए आए थे। दुनिया का जो महाभार है वो मान रहा है कि भाई हमारा जीना बहुत जरूरी है, इसके लिए बच्चे मर जाए कोई दिक्कत नहीं। ये है ना देह में आसक्ति, ये आसुरिक विचार है। तो हम समझा रहे हैं इस बात को कि अविद्या के कारण व्यक्ति अपने नितांत दूषित देह को अत्यंत पवित्र मानता है, और भगवान के दिव्य देह को मूर्ति मानता है। ये प्रतिमा, अच्छी मूर्ति बनाई है। कृष्ण बलराम को देख के कहता है इसमें राधा रानी कौन है? ऐसी अविद्या है लोगों की। ये हरे कृष्ण क्या कर रहे हैं लोग? तो अब आप समझ लीजिए कि अगर ये प्रश्न हो कि प्रभु जी हमको अब तक क्यों नहीं मिले ये सब सिद्धि, तो पहली बात तो देखिए ये उन लोग को मिलती है जो लोग चाहते नहीं है। समझे बात? और दूसरा, अभी हमारी अविद्या निवृत्त नहीं हुई है। अविद्या निवृत्त हो गई है। कहीं कहीं तो लोग अविद्या निवृत्त करना चाहते भी नहीं है। ये भी, अरे अभी तो इतना ज्ञान मत दो, अभी रहने दो। तो अविद्या से निवृत्त होने के बाद ये क्लियर होना चाहिए, वे मैं तृप्ति नहीं हो रही है। क्या मैं समझा पाया कि अविद्या से वो निवृत्त हो गए? ये पिछले श्लोक में बताया गया था। क्या प्रमाण था? ये प्रमाण ये देखिए, ये शब्द है हृतात्मनः हृत प्राणांश्च भक्तिर।
जिस व्यक्ति की अविद्या, जिस भक्त की अविद्या पूरी तरह निवृत्त हो गई, भाव भक्ति की बात हो रही है, उसी के मन और प्राण सहज रूप से हर ले जाते हैं। हरने का मतलब ये नहीं कि आप मन और इंद्रिय को लगा रहे हो, मन और इंद्रिय अपने आप लगी हुई है, बेसिकली भगवान ने छीन ली हैं, ये अर्थ है। तो ये केवल भाव भक्ति के पर होता है, ये क्लियर समझ लीजिएगा। इज इट ओके? तो ये दिखा रहा है कि अविद्या निवृत्त हो गई है। अविद्या से निवृत्त होने के बाद वे भक्त मम माया विनः, मुझ मायापति की माया से उत्पन्न, माया भी भगवान है और मतलब माया को धारण करने वाले, माया को कंट्रोल करने वाले। मम माया विनः, मुझ मायापति की माया से उत्पन्न, ताम, ताम मतलब अति श्रेष्ठ होने के कारण प्रसिद्ध। ताम का मतलब केवल उनको ही होता है, लेकिन कंटेक्स्ट में अर्थ है कि जो विभूतियां अत्यंत श्रेष्ठ हैं इस कारण से प्रसिद्ध हैं। अप्रसिद्ध इनको बीच में है जो शास्त्र जानते हैं, जो न्यूज़पेपर जानते हैं उनकी जो प्रसिद्ध नहीं है, वो नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में क्या होता है, अणिमा सिद्धि क्या, वो नहीं। जो लोग शास्त्र जानते हैं उनके बीच में प्रसिद्ध हैं कि अत्यंत श्रेष्ठ हैं, दुर्लभ हैं। ऐसी विभूति, विभूति मतलब सत्यलोक आदि गत भोग संपत्ति। देखिए आदि से बहुत बड़ी बात आ जा रही है। सत्यलोक आदि मीन्स अप टू सत्यलोक। इसीलिए प्रपादनवाद ने रखे कि स्वर्ग और स्वर्ग के बाद स्वर्ग जो भी आता हो, स्वर्ग के बाद हमको महरलोक याद आता है, लेकिन महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, उसके फिर नीचे भी और बीच में होते हैं, हमको याद नहीं आ रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। 7 ऊपर होते हैं, 7 नीचे होते हैं। 7 पृथ्वी के ऊपर जो है 7, उनमें जो जो विभूतियां हैं, जो भोग संपत्ति, वो सब। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं स्वर्ग लोकम तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। सुना है ना श्लोक? कौन से अध्याय का ये? हाँ याद है, शायद 9th है, 9th में है। 9th को ढूंढ लीजिएगा, यहाँ लोग 9th की प्रैक्टिस ही नहीं की है, 9th का ही है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्यम मर्त लोकम विशंति। तो भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक के भोग जो है बहुत विपुल हैं, बहुत विपुल हैं। वहाँ पे अब ये समझ लीजिए कि एक जगह वर्णन आएगा कि ऐसा स्थान है जहाँ पे जामुन इतने बड़े हैं कि वो फटते हैं तो नदी बन जाती है। नो डर्थ, डर्थ समझते हैं, DERT, देयर इज नो डर्थ, देयर इज नो लेस सप्लाई ऑफ जूस, पियो जितना पीना है। और ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा पी ले तो बीमार हो गए, हाँ शुगर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह के भोग हैं। तो मतलब स्वर्ग लोक ऑनवर्ड्स एंड अप टू सत्य लोक, ये सारी विभूतियां हैं उनको। अनुप्रवृत्तिम, जो भक्ति के अनु अर्थात बाद में स्वतएव प्राप्त होने वाली हैं, उन अष्टांगम 8 अंगों वाली अणिमा सिद्धि, अणिमा, लघिमा और ऐसे करके प्राप्ति, काम वशायिता, ऐसे करके 8 सिद्धियां होती हैं। अणिमा मतलब छोटे से छोटा हो जाना, अणिमा, लघिमा, ऐसे करके बहुत सारे हैं, हमको याद नहीं आ रहा, क्या करें, हमको इसमें इंटरेस्ट लिख दिया, इसमें स्प्रिया नहीं करते, क्या याद करना। लेकिन ये समझ लीजिए भागवत में वर्णन है 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं जो कि भक्ति के बाद अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। ऐश्वर्य मतलब योग की सिद्धि, यानी अष्टांग योग के लोग जो मरमर के सिद्धि प्राप्त करते हैं वो भक्त को अपने आप प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहा जाए कि अष्टांग योग की सिद्धि जो मरमर के प्राप्त हो जाती है वह भक्ति कर कर के मिल जाती है। उसको कुछ करना नहीं होता, अपने आप कृष्ण गिफ्ट करते हैं, ऑनररी चीजें दे देते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मन में जरूर असंदेह हो रहा, प्रभु जी नहीं है हमको मिली, अब तक प्राप्ति नहीं मिली। एक भक्त बड़े प्राप्ति के अभिलाषी थे, तुमसे पूछो कि भाव भक्ति मिली है? अभी प्राप्ति मिली होती तो क्या दिक्कत होती है, खाना नहीं बनाना पड़ता, सोचे और बस गोभी की सब्जी रेडी। इज इट नॉट? लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको मिल जाएगा भाव भक्ति तब ये सब अपने आप प्राप्त होंगे। भागवतीम श्रियम वा, और वैकुंठ में स्थित संपत्ति की यद्यपि वे ते मतलब वे भक्त अस्पृहंति कामना नहीं करते। एक बात यहां समझ लीजिए, भागवती श्रियम मतलब भागवती ऐश्वर्य, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, सार्ष्टी, सामीप्य, नहीं ऐसे सुनिए, सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टी और सारूप्य। सारूप्य मतलब भगवान का स्वरूप, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में निवास, सार्ष्टी मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य और सामीप्य मतलब भगवान का नैकट्य। तो ये सब भगवान के
धाम के ऐश्वर्य, इनकी भी वे भक्त स्पृहा नहीं करते। अस्पृहा मतलब अस्पृहंती मतलब कामना नहीं करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि वाह शब्द है यहाँ पे, वाह भी है और कहीं पाठ भेद में च भी है। इससे अर्थ है कि और मतलब अथवा, या वाह मतलब अथवा ब्रह्म सुख की भी स्पृहा नहीं करते, ये भी ग्रहण करना होगा। सब कवर हो गया। इज इट ओके? भागवती श्रियम अथवा, वाह मतलब अथवा वो ब्रह्म सुख को भी नहीं चाहते, लीन भी नहीं होना चाहते। तथापि मैं परस्य, मुझ परमेश्वर के, लोके वैकुंठ में, भद्राम कल्याणमयी, नित्यानंदमयी एवं जिसमें दुख का कोई मिश्रण नहीं है, ऐसी श्रियम अश्नुवते संपत्ति को तू निश्चित ही प्राप्त करते हैं। एक बार थोड़ा समझ लीजिए इसका मतलब क्या। भद्राम, देखिए भद्रान मतलब नित्य आनंदमयी, भद्र मतलब होता है कल्याणमयी, कल्याण होता है भद्र का अर्थ, मंगलमयी भद्र। तो अब जीव को ऐसा सुख मिले जिसमें कोई दुख ना हो, तभी जीव का सुख है, तभी जीव का कल्याण है। ऐसी खीर जिसमें मट्टी का तेल मिला हो, यह जीव को सुख नहीं दे सकता। समझे मेरी बातें? ऐसा सुख जिसमें दुख को सान कर दिया जाए, वह सुख है ही नहीं। समझ गए? जैसे मैं कहूं कि आप अपने मेरे घर पे आना, मैंने एक खीर तैयार की है, भक्तिप्रद माता जी, जब वृंदावन आइएगा तो आइएगा हमारे घर पे, ठीक है? हाँ बोले से पहले सुन तो लीजिए क्या खिलाने वाले हैं। खिचड़ी बड़ी अच्छी बनाता हूं मैं, लेकिन छौंक लगाता हूं मट्टी का तेल का। कहेंगे प्रभु जी आपको तो इतनी बढ़िया भिंडी सब्जी खिलाई थी, ये क्या है? पंचपूर्ण और मट्टी का तेल का चौक। ट्राई कीजिए कभी आप लोग, मन कर रहा है, जब मैं बोल रहा हूं तो मन कर रहा है कुछ करने का, ट्राई करने का। तो अब आप समझ में आ गया। अस्पृहंती का मतलब किसी भी ऐसे सुख की वो स्पृहा नहीं करते जिसमें दुख मिला रहे, कोई ऐसा उनको मतलब नहीं है। अब इसलिए मैं थोड़ा गलत बोल गया इन द सेंस कि भागवत ऐश्वर्य में दुख नहीं मिला रहता है, लेकिन मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी वो सुख वास्तविक रूप से जीव के लिए सुख नहीं है जिसमें किसी भी प्रकार का दुख हो, ये खाली कहना चाहता हूं। भगवान के धाम का ऐश्वर्य में दुख नहीं मिश्रित होता है। तो ऐसे भद्राम नित्य आनंदमयी एवं जिसमें दुख का कोई मिश्रण नहीं, ऐसी श्रियम अर्थात संपत्ति को अश्नुवते तो निश्चित ही प्राप्त करते हैं। तू शब्द यहां अवधारणा के लिए कि उसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्त प्राप्त करते हैं। अश्नुवते मतलब प्राप्त करते हैं। देखिए ये सब अर्थ आचार्यों के हिसाब से, यद्यपि तू का अर्थ किंतु में लेते हैं या तो के अर्थ में लेते हैं, लेकिन यहां पर तू का अर्थ अवधारणा के अर्थ में। ये सब इस तरह से काहे बोलना पड़ता है निश्चित, क्योंकि देखिए ये बातें सामान्यतः एक भक्त को भी अविश्वसनीय लगेंगी कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को क्यों भगवान ऐसी चीज देंगे, है ना? आप लोग के मन में सब एकदम पूर्ण विश्वास हो गया कि सब मिलेगा, इसीलिए बार बार सुनना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी कठिनाई में इस व्यक्ति बोलने लगता है अरे हम शरीर छोड़ देते, तो शरीर छोड़ने से भगवान मिलते हैं। आज जरा ये बताइए कोई नंबर है कि आप कितने शरीर छोड़ चुके हैं अब तक इस जगत में, और इसी जन्म में शरीर छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं? वेदवाद नहीं, कहाँ गया वो शरीर जो आपका छोटा वाला था 2 साल वाला? छोड़ दी कि नहीं छोड़ गई? मर के आई ना मेरे से, मरने के बाद शादी करी ना आपने हमसे, मैंने भी मरने के बाद शादी करी। आप में से कितने लोग अब तक नहीं मर चुके हैं इसी जीवन में? 7 साल में तो मर के पूरा चेंज हो जाते हो, 7 साल में पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। देहांतरी को तो मृत्यु कहते हैं। तो मरने से भगवान मिलते तो इसी जन्म में कम से कम 47 6 बार तो मैं मर चुका हूँ, 42 हो गया ना। आप कितनी बार मरे वरुण प्रभु? 5 बार मरे हैं। ये लैंग्वेज ही नहीं समझ में कि क्या बोल रहा है भाई। देहांतर कोई तो मृत्यु होती है ना भाई, कहना तथा देहांतर प्राप्ति। तो 7 साल में बॉडी चेंज, नए कार में बैठे हुए, नए यंत्र में बैठे हुए। उतना ही भेजा है जितना पैदा लेके पैदा हुए थे। कितने लोग बस उतना ही भेजा जितना लेके पैदा हुए थे आप? अब कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, अरे नहीं प्रभु जी बड़ा गया, बहुत बढ़ गया है। तो आप देख लीजिए कि बॉडी तो निरंतर चेंज हो रही है ना। तो जब कोई इस तरह से बोलता है ना कि मर गए, हम काश मर जाए, अरे भाई तुम पहले मर नहीं सकते समझा करो। और दूसरी बात, देह छोड़ने की बात करो, उससे भगवान नहीं मिलते हैं। तो मत सोचो कि देह छोड़ दो कि भगवान मिल जाएंगे। भगवान भक्ति करने से मिलते हैं, और मिलते ही हैं। इसलिए कह रहे हैं तू भगवान, मैं तो सिर्फ विनोद में कह रहा हूँ, अरे मूर्ख समझ लो कि
तुम मूर्ख तो हो, किंतु ये समझ लो कि तुम्हें निश्चित दूंगा, ऐसे अर्थ में भगवान कह रहे हैं। ये हम खाली अपने मन से बोल रहे हैं। यहाँ तू का अर्थ किंतु नहीं, तू का अर्थ यहाँ पे निश्चितता के, कि निश्चित भगवान का लोक मिलेगा। एक प्रश्न हो जाएगा, प्रभु जी फिर अच्छा ये बताइए कि जिसको भाव भक्ति मिल रही वो भगवान के पास जाएगा, मान रहे हैं, ये निश्चितता क्या है कि हमको भाव भक्ति मिलेगी? 3-25-25 को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो निश्चित मिलेगी। भक्तों की संगत में आकर भगवान की बात समझ में आती है, उसको नित्य सब सुनता है व्यक्ति, उसके हृदय मन को अच्छा लगता है, और इसी प्रकार से भगवान के जो मोक्ष स्वरूप भगवान है, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण में श्रद्धा होती है, रति अर्थात भाव भक्ति और प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। ये तो पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं, करना है इसको बस। अथ इस प्रकार से अविद्या से निवृत्त होने के बाद मम माया विनश ताम विभूतिम, मुझ मायावी की, माया के स्वामी की उन अति सर्वश्रेष्ठ होने के कारण प्रसिद्ध विभूतियों को, और सत्यलोक आदि जितनी, सत्यलोक पर्यंत जितनी विभूतियां, उनको अष्टांगम ऐश्वर्यम अनुप्रवृत्तम, अष्टांग योग की सिद्धियों को, अड़मा आदि की सिद्धियों को, जो अनुप्रवृत्तिम, जो इस भक्ति के प्राप्त होती हैं, श्रियम भागवतीम वा, भागवती ऐश्वर्य को जो मैंने वर्णन किया, अस्पृहयंती, भक्त यद्यपि स्पृहा नहीं करते हैं फिर भी, मे परस्य भद्राम श्रियम, श्रियम शब्द को भद्राम से फिर जोड़ लीजिएगा, मुझ परमेश्वर के नित्य आनंदमय ऐश्वर्यों को, ते वो भक्त, लोके तु अश्नुवते, मेरे धाम में प्राप्त करते हैं, निश्चित प्राप्त करते हैं, या इसी लोक में वह निश्चित प्राप्त करते हैं। इज इट ऑल ओके? यद्यपि इस जगत में जब प्राप्त करते हैं तो वह उसको प्रकट नहीं करते, इफ देयर इज नो नीड, एंड जनरली देयर इज नो नीड। एक भक्त ने नाम बता दिया है, अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्वा वशित्वा। जो इंटरेस्टेड हूँ आगे आप लोग देख लेना, ठीक है? क्या करेंगे? ये सब मान लो का ये सब मिलेगा, छोटे से छोटे बन गए लेकिन नाम रुचि नहीं मिल रहा, तब क्या करेंगे इसको लेकर? घंटा What we are going to do with this? इस तरह से निरस्त करना चाहिए। एकदम भगवान जैसे, मान लीजिए मैं कहूँ रत्नभूषित माते, एकदम अब भगवान जैसे सुंदर लगेंगी, या लगेंगे नहीं लगेंगे, लेकिन नाम रुचि नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? उसका अचार डालेंगे। तो यह विचार कर लीजिए कि ऐश्वर्य मिल भी जाए लेकिन नाम रुचि ना मिले तो फिर क्या फायदा? दैट्स अ होल पॉइंट। ये तो यही समझ में आती है बात। थोड़ा सा और पढ़ेंगे भावार्थ दीपिका। भक्ति करने वाले भक्तों को विभूति आदि की प्राप्ति अधिक होती है, इस बात को श्लोक के द्वारा बतलाया गया। ये कब मजेदार बात और है, एकदम बात छूट गई। बात ये है कि जो अन्य योगी हैं उन लोगों को भी कुछ सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन वो एफर्ट मारते हैं उसके लिए। लेकिन यहाँ देते हैं भगवान तो अब अपने हिसाब से विभूतियों को देते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत बढ़ा देते हैं। एक एग्जाम्पल याद आ रहा है हमको श्रीला हरिदास ठाकुर जी का। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में मारा गया करोड़ों से, कुछ नहीं हुआ, विभूति। खैर वो तो वहाँ भगवान बचा लिए। उसके बाद देखे कि जो पीटने वाले हैं बड़े दुखी हो गए मारते मारते। कहते हैं आप मर नहीं रहे हो, हमारी जान निकाल दी जाएगी, वो हमको ये कहा जाएगा कि हमने आपको मारा नहीं। अच्छा, हमारे मरने से तुम ठीक हो जाओगे, तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारी जान बच जाएगी। ठीक है, हम मर जाते हैं। ऐसे लगता है थोड़ा पानी देना, ऐसा पानी ले लो, तो मर गए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तो मर गया है, अब इसको अगर हम दफना देंगे तो मुसलमान की गति मिलेगी तो अच्छा हो जाएगा, जला देंगे तो हिंदू की गति मिलेगी। ऐसा करते इसको गंगा जी में फेंक देते हैं, मतलब खराब गति होगी, गंगा जी में फेंक दिया। दैट्स व्हाट देयर धार्मिक माइंड वाज थिंकिंग। तो थोड़ी देर बाद वो बहे गंगा जी में, वो तो समाधि में थे। फिर बाहर आके हरी बोल ले, फिर से हरी बोल। और वो लोग सब जो है फिर उनके चरणों में गिर पड़े। दैट्स हाउ हरिदास ठाकुर वाज। एक हम याद नहीं रहा कहाँ पे कि पास टाइम था कि कोई व्यक्ति मतलब भक्तों का संकीर्तन चल रहा था, ये लीला में है, शास्त्र में वर्णन। तो कोई व्यक्ति मरी हुई भेड़, लोमड़ी मरी हुई लोमड़ी फेंक दिया उसमें। अब मरी हुई लोमड़ी तो अपवित्र मानी जाएगी, जिंदा भी कौन सी पवित्र है, लेकिन मार दी। तो वहाँ वो लोग हरी बोल कर रहे, तो जिंदा होके वो भी हरी बोल।
और नाचने लगे। तो भक्त लोग, भगवान का नाम अनंत रूप से शक्तिशाली है। देखिए होता क्या है कि हम लोग के भी अविद्या निवृत्त नहीं है, अपराध अब बहुत भरे पड़े, इस कारण से वो अनुभव नहीं हो रहा है। लगे रहिए, सब आएगा धीरे धीरे करके, लगे रहिए। तो भक्तों को इस प्रकार की विभूति प्राप्त होती है। भक्ति करने वाले भक्तों को विभूति आदि की प्राप्ति अधिक होती है। इस बात को श्लोक के द्वारा बतलाया गया, कुछ नहीं छूटा है। अथो अर्थात अविद्या की निवृत्ति के पश्चात, या समझ लीजिए मतलब कौन सा स्टेट है, भाव भक्ति के स्तर की बात करना है। विभूति में अर्थात सत्यलोक आदि की भोग संपत्ति, यानी अप टू सत्यलोक जितनी भी सिद्धियां हो, तथा अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां उनको भक्ति के पश्चात अपने आप प्राप्त होने पर भी वे भक्त वैकुंठ लोक की संपत्ति की प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं। देखिए वैकुंठ लोक की संपत्ति तो इससे बहुत आगे है, क्योंकि ये सारी भौतिक हैं। सत्यलोक आदि की जो सिद्धियां हैं वो सब भौतिक हैं। वैकुंठ की संपत्ति है, स्पिरिचुअल है, उसकी भी स्प्रिया नहीं करते हैं। यद्यपि वे भक्त नहीं चाहते हैं, फिर भी उनको वे सब वैकुंठ लोक में अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। और तू शब्द अवधारणा के लिए, मेरे ख्याल से इस टीका को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगली टीका हम कल पढ़ाएंगे। ये इसमें इन्होंने थोड़ा अलग तरह से बताया है, मतलब अलग पाठ लिया है, तो उसको हम कल पढ़ाएंगे। 754। हाँ, स्टॉप हियर। देखिए मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं कि भक्त लोग व्यर्थ में भक्ति नहीं छोड़ें। कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए उसका। हाँ भाई, माता के मर जाने से, पिता के मर जाने से, एक आध दो लोगों के, पूरे संसार के मर जाने से कोई इतना बड़ा कारण नहीं कि आप भक्ति छोड़ दीजिए। क्योंकि लाभ इतना ज्यादा है ना कि भगवान बाप तक ही नहीं जाएंगे, दादा चाचा और उसके पीछे सब तक जाएंगे। बोलते ना, अरे बाप तक मत जाओ बोलते, लेकिन भगवान 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे, नहीं 7 तो गलत बोल गया, 21 ना, 21 पीढ़ी वहाँ पीछे जाएंगे, 21 पीढ़ी आगे जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात बोले कि प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त हो गए, तो 21 पीढ़ी आगे तो चलो आप मान लो कैलकुलेट भी कर लोगे, 21 पीढ़ी पीछे कैसे कैलकुलेट करोगे? कि प्रहलाद महाराज किसके बेटे हैं? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप किसका बेटा है? कश्यप का। कश्यप और देती, कश्यप किसके बेटे हैं? ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी किसके बेटे हैं? पीछे 21 पीढ़ी आई नहीं भाई। भगवान या तो सोच रहे होंगे कि पिछले ब्रह्मा जी के जीवन में कुछ हुआ गया, वी डोंट नो व्हाट। कितना भगवान देने में आतुर हैं, ये समझने का प्रयास कीजिए। प्रसाद खाते हैं तो 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, और भगवान को दीपदान करते हैं तो कितनी पीढ़ियों के पूर्वज जो है सब उद्धार हो जाता है। भक्ति मत छोड़िए, थोड़ा थोड़ा भी करते रहिए, मतलब ज़्यादा नहीं कि चूहिया की तरह है, मूछ की तरह उसने कुछ तो भगवान को दो प्रतिदिन, एवरीडे। ये इतना ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें बहुत सिंपल हैं, लेकिन व्यक्ति माया का कार्य ही है कि भक्ति की महिमा को छुपाती जाएगी और भक्त को फालतू कार्य में लगाती जाएगी। आप सीसी से जब पास टाइम बताते हैं तो बहुत मन करता है कि उन पर क्लास होए। अब मेरे 4 मुख तो है नहीं एक साथ सब पढ़ा देंगे। क्या एक अप्रासंगिक प्रश्न पूछ सकता हूं? आई हैव अ डाउट। अभी रुक जाइए, मैं एक मिनट रुक जाता हूं, उसके बाद आपको चांस दिया जाएगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।